इंडिकेटर बहुत ही मदद करता है कि आपका ट्रेड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं आप सबों से चर्चा किया था दो इंडिकेटर पे। वो दो इंडिकेटर कौन कौन सा है? तो पहला मैं आप सबों के बीच चर्चा किया था पिवोट लाइन के बारे में, पिवोट इंडिकेटर के बारे में। और मैं इसके बारे में आपको बताया था कि इसमें कुल टोटल 11 लाइनिंग होती है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए कि 11 लाइनिंग दिख रही है या नहीं दिख रही है। एक पिवोट की लाइन है, यहाँ पी लिखा हुआ है, शायद आपको ध्यान में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पी लिखा हुआ है, यहाँ पी है ना, यहाँ पी, ये S1 है, S2 है। उसी तरह यहाँ भी पिवोट की लाइन होती है, उसके ऊपर R1 R2 R3 की लाइन होती है और उसके नीचे S1 S2 S3 की लाइन होती है। तो यहाँ भी पिवोट की लाइन है, पिवोट के नीचे S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, इसके नीचे S5 आएगा। यहाँ उसी पिवोट लाइन के ऊपर R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। यानी कि ऊपर में 5 रेजिस्टेंस है, नीचे में 5 सपोर्ट है। इस इंडिकेटर से हम मार्केट में ये देखते हैं कि मार्केट जब भी अपना हाई या लो लगाता है, जब भी मार्केट अपना हाई और लो लगाता है, तो इंडिकेटर के माध्यम से हम देखते हैं कि अगर मार्केट एक इंडिकेटर को, एक हाई को यानी एक लो को तोड़ दे रहा है, तो मार्केट वहां से ऊपर गया कि नीचे आया। आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ समझने वाली बात है कि मार्केट यहाँ, कल की मार्केट यहाँ बंद हुई थी और उसी के पास आज की मार्केट, उसी के सामने मार्केट जहाँ बंद हुआ था उसी के सामने ही मार्केट ओपन हुआ, यानी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चलने लगा। तो देखिए मार्केट यहाँ S1 पे ओपन हुआ है, मार्केट S1 पे ओपन हुआ है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। और यहाँ रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट S2 को भी ब्रेक कर दे रहा है। मार्केट S1 को तो ब्रेक किया ही किया, लेकिन जब मार्केट S1 को ब्रेक किया तो सपोर्ट 2 को भी ब्रेक कर दिया। लेकिन ब्रेक करने के बाद मार्केट में अधिक मूवमेंट नहीं हो पाया। फिर से मार्केट सपोर्ट 1 की तरफ यानी मार्केट हाई लगाना चाहा, लेकिन मार्केट हाई नहीं लगाया, इसी पर मार्केट रेंज में रह गया। मार्केट इतना देर रेंज में रह गया, लेकिन इस लाइन को सपोर्ट दो, एक बहुत ही बड़ा यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसको मार्केट तोड़ने का प्रयास किया, ऊपर भी नीचे 2 बार, लेकिन नहीं टूटा। लेकिन फाइनली मार्केट डाउन ट्रेंड में गया और मार्केट थोड़ा सा लो लगाया, क्योंकि इस कैंडल का जो लो था, इस कैंडल का लो आप देखिए, इस कैंडल का लो कहाँ था, इस कैंडल का लो यहाँ था और इसके नीचे ये वाला कैंडल लो लगा रहा है, यानी कि आज के लो को ये वाला कैंडल तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद मार्केट उस समय तो डाउन नहीं हुआ, मार्केट यहां तक मार्केट रेंज में रहा, इतना देर मार्केट रेंज में रहा। और शाम में फाइनली फाइनली मार्केट जो है, आप देखिए मार्केट फाइनली यहां तक रेंज में रहने के बाद मार्केट सपोर्ट 2 को भी तोड़ रहा है। और यहाँ मार्केट सपोर्ट 2 को तोड़ करके मार्केट नीचे आ रहा है। और मार्केट सपोर्ट 2 को तो यहाँ तो तोड़ ही दिया था, लेकिन यहाँ सपोर्ट 3 को भी तोड़ करके मार्केट नीचे आया, सपोर्ट 3 को भी तोड़ करके मार्केट नीचे आया और मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ और मार्केट जाकर के 3:30 बजे बंद हो गया, मार्केट जाकर के 3:30 बजे बंद हो गया। तो आप ये देखें कि पूरे दिन मार्केट में, पूरे दिन सपोर्ट 1 पे मार्केट ओपन हुआ था, सपोर्ट 2 को मार्केट तोड़ा, लेकिन फिर से मार्केट इस पर हाई लगाना चाहा या इसका लो लगाना चाहा, लेकिन मार्केट इतना देर सपोर्ट 2 को तोड़ने के बाद मार्केट आता है और रेंज में फंस जाता है। और रेंज में होने के बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा डाउन
होने का प्रयास करता है और फाइनली सपोर्ट 3 को तोड़ करके मार्केट नीचे आ जाता है। तो आज के दिन मार्केट में कभी अप ट्रेंड में एंट्री नहीं बनी है, मार्केट कभी अप ट्रेंड में गया ही नहीं, तो यहाँ कॉल बाई करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मार्केट जब भी गया है, जितना भी मूवमेंट हुआ है तो डाउन ट्रेंड में मूवमेंट हुआ है, जितना भी मूवमेंट हुआ है डाउन ट्रेंड में मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ जब भी हम बाई करते तो पुट बाई करते, कॉल बाई यहाँ करने का कोई चांस ही नहीं था। और जब मार्केट रेंज में रहेगा तो मार्केट में घुसना ही नहीं है, जब मार्केट रेंज में रहेगा तो मार्केट में नहीं घुसना है। ये हम इससे हम देखें कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 को मार्केट जब तोड़ रहा है तो मार्केट अपने नीचे जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अभी जाए या थोड़ा देर बाद जाए, लेकिन मार्केट अप्रोक्स उसी दिशा में जा रहा है। और फिर उसके अपोजिट होता है जब मार्केट, यहां आप देखेंगे कि मार्केट पिवोट पॉइंट पे मार्केट ओपन हो रहा है, पिवोट पॉइंट में मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन लगातार मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है। पहले मार्केट R1 को ब्रेक किया, मार्केट जब रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक कर दिया उसके बाद मार्केट R2 के पास गया है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा करता हूं, मैं चार्ट को और बड़ा करता हूं। आप यहां देखेंगे कि मार्केट पिवोट लाइन पे ही ओपन हुआ था, मार्केट का पहला कैंडल R1 के पास गया था यानी रेजिस्टेंस 1 के पास गया था, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में ही गया, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस 1 को तोड़ा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर यहां जाने के बाद मार्केट फिर से रेजिस्टेंस 1 पे आया, रेजिस्टेंस 1 पे आया, मार्केट रेजिस्टेंस 1 पे आया, रेड कैंडल बनाया, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया, रिवर्सल कैंडल बनाया, और फिर से यहाँ मार्केट हाई लगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर जाने का उसी वक्त प्रयास किया है, उसी वक्त मार्केट ऊपर जाने का प्रयास किया, रेजिस्टेंस 2 पे गया है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन मार्केट फिर से अपना हाई लगाना स्टार्ट किया है। जब रेजिस्टेंस 2 को तोड़ दिया है तो उसी वक्त मार्केट रेजिस्टेंस 3 को भी तोड़ा है, मार्केट उसी वक्त रेजिस्टेंस 3 को भी तोड़ा है। और जब मार्केट रेजिस्टेंस 3 को तोड़ा है उसी वक्त मार्केट, जब मार्केट रेजिस्टेंस 3 को तोड़ दिया उसी वक्त मार्केट हाई लगाते गया, रेजिस्टेंस 4 को भी तोड़ा और फाइनली रेजिस्टेंस 5 के पास आकर के रेजिस्टेंस 5 पे मार्केट आया और फिर से वहां से मार्केट डाउन जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर पुट बाई करने का यहाँ चांस होता है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस 4 को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट उसी रेंज में कुछ देर रहता है, मार्केट उसी रेंज में कुछ देर रहता है और फाइनली शाम में जाकर के मार्केट उसी के इर्द गिर्द घूम करके बंद हो जाता है। तो एक पिवोट लाइन हमारा बताता है कि आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। तो पिवोट लाइन बताता है कि आज का हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, और अगर रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक कर रहा है तो रेजिस्टेंस 2 के पास जाने की चांस रहती है, रेजिस्टेंस 2 को ब्रेक कर रहा है तो रेजिस्टेंस 3 के पास जाने की चांस होती है, और नीचे अगर सपोर्ट 1 को ब्रेक करके सपोर्ट 2 पे जा रहा है तब जो है डाउन ट्रेंड में जाने का, जब लो को ब्रेक करेगा तो लो में जाएगा, हाई को ब्रेक करेगा तो हाई पे जाएगा।